जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, प्रीवियस 2 क्लासों में हमने भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार देखा और कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से वो कवर किए। उसके बाद आज हम भारत का जो जर्नल जो इंट्रोडक्शन है, जो उनसे जुड़ी भारत से जुड़ी जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं उनको बारे में हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। जैसे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से हम पूरी दुनिया में भारत को काउंट करें वो 2.4% है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वें स्थान पर है। भारत से बड़े जो 6 देश हैं, सबसे पहले रशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया व फिर भारत। उसके बाद अगर जनसंख्या में देखें, भारत दूसरे नंबर पर है, सबसे पहले चाइना, उसके बाद भारत। उसके बाद अगर हम भारत के पड़ोसी देश देखें, भारत के जो उत्तर पश्चिम में हैं वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चाइना, नेपाल, भूटान। अगर हम पूर्व की तरफ देखें तो वहाँ पर है बांग्लादेश और म्यांमार। उसके बाद जो जलीय पड़ोसी देश हैं भारत के, उसमें सबसे पहले जो द्वीपीय देश लगा लीजिए आप या जलीय पड़ोसी देश लगा लीजिए। सबसे पहले दक्षिण में देखते हैं हम श्रीलंका, उसके बाद श्रीलंका से पश्चिम में या फिर लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो भारत का पड़ोसी देश है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और बातें। भारत की स्थलीय सीमा, यानी कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा 15,263 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय या जलीय सीमा देखें, आप इस शब्द को ध्यान दीजिए, भारत की मुख्य भूमि की वो कितनी है, वो है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगर हम इस तटीय रेखा में, इस तटीय सीमा में जो हमारे दो द्वीपीय जो स्थान है, यानी कि जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार, अगर हम उनकी तटीय रेखाओं को भी काउंट करें तो ये टोटल हो जाती है कितनी, 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर ये भारत की जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। उसके बाद जो भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है वो है 6,100 या फिर 6100 किलोमीटर। अगर हम द्वीप समूह की जो तटीय सीमा है उनको भी काउंट करें तो हो जाती है प्लस करके 7,516.6 किलोमीटर। उसके बाद आप एक बात को समझिए, जैसे ये हमारा दक्षिण का भाग है, जो ये दक्षिण का भाग है, अब ये देखिए कि जो मध्य भाग है भारत का, आप इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिए, शायद ही आपने ये पॉइंट कभी पहले सुना हो। जो भारत का मध्य भाग है, अभी देखिए ये संकर होता जाता है यहाँ से, यानी कि जो इस भाग की चौड़ाई है वो यहाँ से कम होती जाती है। ये है 22 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उससे नीचे भारत का जो ये भाग है वो संकरा होता जाता है। यानी कि अगर हम ओवरऑल पूरे भारत की सबसे ज्यादा जो चौड़ाई है वो देखें, वो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। उससे नीचे भारत की जो सीमाएं हैं वो संकरी होती जाती है, यानी कि वो टाइट होती जाती हैं। ये पॉइंट था। आगे हम इसमें अगर कुछ काउंट करें, यही 2-4 पॉइंट बनते हैं दोस्तों जो भारत से रिलेटेड थे। जो लक्षद्वीप है वो यहाँ पर है। एक और इसमें पॉइंट बनता है दोस्तों, वो देखिए, जैसे जो ये वाला जल का हिस्सा है, ये वाला जो जल का हिस्सा है इसको बोलते हैं अरब सागर, इसको बोलते हैं अरब सागर। और जो भारत के इस साइड जो जल है, भारत के जो इस साइड जल है उसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और जो भारत के दक्षिण में जो जल है
भारत के दक्षिण में जो जल है उसको बोलते हैं हिंद महासागर। उसको बोलते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर। जो अरब सागर में यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो है लक्षद्वीप। वो है लक्षद्वीप। और जो बंगाल की खाड़ी में ऐसे दो द्वीपीय क्षेत्र है हमारे, उसको बोलते हैं अंडमान व निकोबार। जो उत्तर की तरफ जो द्वीप समूह है उसको बोलते हैं अंडमान व, और जो दक्षिण की तरफ है उसको बोलते हैं निकोबार। यह जो दो भारत के द्वीप समूह हैं। इसके बाद अगर हम इसमें कुछ काउंट करें, जनरली यही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमारे बचते थे भारत से रिलेटेड वो हमने यहाँ पर देख लिए। एक और पॉइंट बनता है दोस्तों, जैसे हमने भारत का देशांतरीय विस्तार देखा था 68.72 लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक, उसके बीच में एक रेखा आती है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा को भारत की सम्य मानक रेखा माना गया है। भारत की सम्य मानक रेखा माना गया, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर निकलती है। ये पूरे भारत का जो सम्य है वो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के हिसाब से काउंट किया जाएगा। उसके बाद एक और पॉइंट है दोस्तों, जैसे इस साइड है ये भारत की, ये हमने इसका उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम जो विस्तार देखा था, इसमें इस साइड है गुजरात, सबसे जो हमारा पश्चिम का क्षेत्र है, और इस साइड है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में अगर हम समय को काउंट करें कि कितना समय का डिफरेंस इन दोनों के बीच में, वो है लगभग 2 घंटे का, 2 आवर्स का। जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है, अगर हम इसमें समय को काउंट करें तो लगभग है 2 घंटे का। इसमें हमारा लगभग सभी पॉइंट कवर हो चुके हैं। इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कोई अच्छा सा और टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो हमसे पूछिए, हमारे साथ जुड़िए और हमारा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।